हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का नया स्कल्पिंग वीडियो में। तो मार्केट ओपन हो चुका है और 10 बज के 10 मिनट नहीं 10 बज के 15 मिनट होने वाले हैं। तो मार्केट कहीं न कहीं क्रिटिकल जोन में, मतलब न ऊपर न नीचे, और इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल के बाद भी कहीं न कहीं, और कल की जिस तरह से बाइंग हुई है, मेरा मतलब व्यू यही है था कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन थोड़ा सा ये बड़ी वाली कैंडल देख के सेंटिमेंट मतलब निगेटिव मेरा हो गया कि कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाने वाला था। तो उसको देखते हुए मैंने एक ट्रेड बनाया था बैंक निफ्टी में। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इतनी बड़ी बैंक निफ्टी की पहली कैंडल देखेंगे तो लगभग 300 पॉइंट के आसपास वॉलेटाइल है। तो जब इतनी बड़ी जब कैंडल वॉलेटाइल रहती है तो फिर थोड़ा सा डर ही रहता है। फिर मैंने जो रेड कैंडल देख रहे हैं आपके 9 बज के 50 मिनट पे, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाया था लगभग, और 450 के आसपास अगर देखेंगे 450 पे हमारी एंट्री थी, और थोड़ी देर वेट भी किया हमें, और ये 40 पॉइंट के आसपास मिल रहा था। और तो मेरा ये नियम है, अगर मुझे 40-50 पॉइंट मिल जाता है तो फिर मैं उस ट्रेड को जीरो नहीं होने देता हूँ, यानी कि कॉस्ट निकाल देता हूँ। तो जो ये नीचे आने लगा प्रीमियम, यानी कि ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे देखेंगे छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, तो स्पाइक में पूरा का पूरा प्रॉफिट चला गया मेरा। 450 के आसपास एंट्री थी और कॉस्ट आया तभी मैं निकल गया। अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो उसमें भी अगर आर्डर देखेंगे तो 448 के आसपास एंट्री थी और 458 के आसपास मैं निकल गया। क्योंकि एक बार प्रॉफिट 500-600 आसपास प्रॉफिट हो गया था। तो एक बार प्रॉफिट देखने के बाद अगर आप लॉस लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं उस ट्रेड को तुरंत ही निकल गया। बाद में ले लूँगा वो चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आने के बाद अगर आप लॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। तो इससे बच के रहना चाहिए आप लोगों को, अगर देखा जाए तो। ठीक है, बाकी अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट अगर देखेंगे कल का लो है, जो जहाँ से मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑपरेटर बैठे हुए हैं, तो वो नीचे नहीं जाने देंगे। तो मार्केट इसी जोन में घूमता रहेगा, मेरा ये व्यू है। और पहली 5 मिनट की कैंडल भी देखेंगे तो काफ़ी बड़ी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों। तो थोड़ा सा व्यू मेरा अभी के लिए साइडवेज है, या फिर देखेंगे बाद में कोई सेटअप मिलता है तो ट्रेड करेंगे। अगर आप ऑप्शन का किसी भी ऑप्शन का चार्ट देखेंगे, अगर कॉल का भी चार्ट देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैं 50,000 का कॉल का चार्ट देखता हूँ, ये भी कहीं ना कहीं उसी के आसपास है। और अगर किसी पुट का हम चार्ट देखेंगे तो 49,800 का, मतलब किसी में भी थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहला ट्रेड तो कॉस्ट ही निकला मैं, लेकिन अब सेकंड ट्रेड करते हैं तो। और इंडिया विक्स की बात करेंगे तो लगभग फ्लैट ही है ये भी, लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन अगर इसके जो मेजर कंपोनेंट देखेंगे, बस HDFC इसको नीचे लेके गया है। HDFC की वजह से थोड़ा सा ये बैंक निफ्टी नीचे गया है, नहीं तो और कोई मेजर बैंक देखेंगे, ICICI बैंक कल का जो लो है उसी के आसपास है। एक्सिस भी कहीं ना कहीं जो कहाँ पे क्लोजिंग हुई तो उसी के आसपास था। और रही बात स्टेट बैंक की, स्टेट बैंक में काफ़ी तेज़ी से रिकवरी आई, यानी कि जिस स्पीड से गिरा था ओपन होके, उसी स्पीड से रिकवरी भी आई। तो कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ है, यानी कि यहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और रही बात कोटक बैंक की, तो ये भी बुलिश है। रिलायंस की बात करें तो लगातार बैक टू बैक 2 दिन ग्रीन कैंडल बनाने के बाद आज पॉज ले रहा है ये। और आज TCS का रिजल्ट आने वाला है, उसको देखते हुए आज हो सकता है कि अगर आज रिकवरी करेगा तो TCS के दम पे निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। और इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल कहीं ना कहीं साइडवेज है। तो TCS पे आप लोग फोकस बना के रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें रिकवरी आने के चांस ज़्यादा है। और मेरा व्यू अभी के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन जोन में, यानी कि और ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट के आसपास, यानी कि जो 24 अगस्त से, यानी कि अगर ध्यान से देखेंगे तो 5 अगस्त के से जो लो बनाया था 6 अगस्त से, उसी लो को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहा है। और कल का लो कहीं ना कहीं अगर इसको गिरना रहता तो कल जो 5 अगस्त का लो है उसके नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग देना था इसको। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में बायर यहाँ पे जैसे सपोर्ट पे बायर इकट्ठा हो गए थे, और मतलब यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो रही है। तो इसीलिए मैं
उस ट्रेड से तुरंत ही निकल गया। अगर देखेंगे कल की बाइंग, अगर देखेंगे तो कल की रिकवरी लगभग 400 पॉइंट की है बैंक निफ्टी में, जो कि छोटी रिकवरी नहीं है। और रही बात बैंक निफ्टी की, तो ये भी अगर देखेंगे तो नीचे से ये भी 250 पॉइंट के आसपास, यानी कि छोटी रिकवरी नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी के लिए थोड़ा सा रुका हूँ कि अभी वेट करके ट्रेड लेंगे पूरा कल। ठीक है, नहीं ट्रेड मिलेगा कोई बात नहीं, जाने देंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं। ठीक फ्रेंड्स, तो वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है 11:35। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मतलब मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन मुझे जब एक ईएमए का परफेक्ट मुझे सेटअप मिला तो मैं उस मतलब ट्रेड किया था। अगर ध्यान से अगर देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, हालांकि अगर सबसे पहले एक दिन एक कैंडल पे आप देखेंगे ये निफ्टी का चार्ट, तो ये कहीं ना कहीं कल का जो लो है उसके ऊपर ही है। ठीक है, और तो इसमें मुझे थोड़ा सा मतलब मोमेंटम कम लगता है, इसीलिए मैं मतलब बहुत कम इसमें ट्रेड करता हूँ निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में मतलब मुझे काफ़ी समय से इसको देखते आ रहा हूँ कि कहाँ पे मोमेंटम करने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, और इसको अगर देखेंगे तो ये अपने बहुत बड़ा जो सपोर्ट है उसके नीचे, यानी कि 49,000 जो 650 से लेकर 49,800 के आसपास जो इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है उसके आसपास था ये। तो मेरा व्यू यही था कि कहीं ना कहीं मार्केट अगर जाना तो इसको सेलअप में है, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी देर रुकेगा उतना यहाँ पे लोग बायर लोगों का एसएल मतलब होता जाएगा, यानी कि बायर लोग इकट्ठा जब होंगे तो उनका एसएल एक बार हिट करके फिर मार्केट को ऊपर जाना अगर रहेगा तो जाएगा। सेम उसी तरह इसमें भी है कि अगर मार्केट को अगर बड़ा मोमेंटम करना है तो कहीं ना कहीं एक बार वीक बायर को निकाल के फिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब सबके मन में ये भर गया है कि मार्केट कहीं ना कहीं गिरने वाला है, बहुत बड़ा फॉल ऑफ आने वाला है। ठीक है, लेकिन जब तक निफ्टी 23,350 का लेवल अगर ध्यान से अगर देखेंगे एक दिन कैंडल पे 23,350 वाला लेवल, ये वाला जो लेवल है, यानी कि इस जोन के आसपास मैं मानता हूँ जो ग्रीन कैंडल बनी है, उसके जब तक लोग नहीं तोड़ेगा, जब तक एक दिन कैंडल क्लोज नहीं अगर करेगी तब तक फिर बड़ा फॉलोअप नहीं आ सकता है। और ऊपर से अगर देखेंगे तो लगभग निफ्टी 11-12% के आसपास फॉलोअप कर चुका है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जितना करेक्शन करना था कर चुका है। और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये भी 10% के आसपास। तो उसको देखते हुए मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया। अगर ध्यान से अगर देखेंगे ये वाली मेरा ईएमए का काफ़ी परफेक्ट सेटअप है। आप लोग जाके मेरे चैनल पे मतलब चेकआउट कर सकते हैं 915 ईएमए का। ध्यान से अगर देखेंगे तो 10:25 वाली कैंडल, 10:25 वाली कैंडल जब ईएमए से एक काफ़ी अच्छा सेटअप, और देखेंगे ध्यान से तो बहुत बड़ा जो सपोर्ट है इसके आसपास। ठीक, यहाँ पे सपोर्ट बना के, यानी कि इस मोस्टली जो लोग यहाँ बाई किए रहेंगे, यहाँ बाइंग किए रहेंगे, यहाँ बाइंग किए रहेंगे, सभी लोगों का स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से ही था कि 49,600 के आसपास था। तो जब पूरा फुल बॉडी जब बनने में जब 1 सेकेंड मेरे हिसाब से हाँ, जब 10-15 सेकंड बाकी था तभी मैंने इसमें एंट्री बनाया था। ठीक है, तो अगर टाइमिंग की बात करेंगे तो मैंने 49,000 मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस में मैंने एंट्री बनाया था, जिससे पहले जो मतलब जिसमें लिया था, लेकिन मतलब निकल गया मैं तुरंत ही। तो देखेंगे 10:29, यानी कि जब एक कैंडल पूरा क्लोज होने वाली थी तब मैं एंट्री बनाया। तब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तो और कि अब कहीं ना कहीं मार्केट इन लोगों का एसएल खाने के लिए नीचे जा सकता है। और ध्यान से अगर मैं देख रहा था कि अगर जो ही इसके ऊपर जाएगा, यानी पे मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था। अगर देखेंगे तो 49,600 के आसपास से लेके 49,680 यानी 700 मतलब मैक्सिमम अगर देखेंगे तो इसके आसपास, यानी इस कैंडल के ऊपर तक मेरा एसएल था। यानी अगर प्रीमियम में अगर ध्यान से देखेंगे यह है मतलब उस स्ट्राइक प्राइस जिसमें मैंने लिया था, ये वाली कैंडल मैंने एंट्री बनाया था 10:25 पे, इसके आसपास 474 के आसपास। और एसएल मेरा था 452, यानी कि 20 से 25 पॉइंट के आसपास मेरा एसएल था। ठीक है, और देखेंगे तो मैंने 1 2 3 4 यानी कि लगभग आधे घंटे से कम ही मैंने इंतज़ार किया और हमारा 1 गो में टारगेट हिट हो गया। ध्यान से अगर देखेंगे तो 10:29 पे मैंने एंट्री बनाया और 10:47 के आसपास मैंने लगभग 20-25 मिनट के आसपास मैं स्टेट से निकल गया। और 473 के आसपास अगर देखेंगे 473 यहाँ पे आता है, 473 के आसपास हमारी एंट्री थी और
इसके आसपास, उसी के आसपास मैं निकल गया। मेरा मतलब भी मतलब इतना लंबा नहीं था, लेकिन फिर भी 1 स्ट्राइक में मतलब निकलते गया, लेकिन जितना मुझे चाहिए था मतलब मुझे उतना मिल गया, तो मैं उस स्टेट से निकल गया। 473 के आसपास एंट्री थी और 435 के आसपास मैं स्टेट से निकल गया। और पहला ट्रेड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 448 के आसपास आके 448 के आसपास बाइंग किया था और 458 के आसपास निकला था मैं, सेम स्ट्राइक प्राइस में। तो इसी तरह ट्रेड मतलब फ्रेंड्स किया जाता है, क्योंकि आपको अपने सेटअप का पूरा मतलब वेट करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब वीक बायर निकल गए हैं। वीक बायर जब निकल गए हैं तो मार्केट को कहीं ना कहीं एसएल क्रिएट करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, या फिर अन्यथा अगर इसी जोन में निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आधे घंटे रुक गया तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 23,500 का, इसको तो तब फिर मतलब तोड़ सकता है। क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अगर इस जोन में अगर रुक रहा है, जैसे कि अगर देखेंगे तो लगभग आधे घंटे हो चुका है, तो थोड़ी देर और 12 बजे के आसपास अगर रुक जाता है तो मेरा मानना है कि फिर आज 23,500 का लेवल तोड़ के 23,450 का लेवल टेस्ट कर सकता है। या फिर अगर धीरे धीरे करके अगर ऊपर घुस गया तो कहीं ना कहीं आज का लो बना के इसी का और इसी में मतलब एक्सपायरी कर देंगे लोग। ठीक है, तो 23,550 से लेके और 700 के बीच में, इसी में 100-125 पॉइंट के आसपास एक्सपायरी कर देंगे लोग, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी वीकली और बैंक निफ्टी की तो मतलब पूरी मंथली एक्सपायरी हो गई है। चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और देखते हैं अगर सेकेंड हाफ में कोई ट्रेड रहता है तो करेंगे नहीं, या फिर मतलब रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो इंडिया विक्स क्या कह रहा है, इंडिया विक्स लगभग 1% के आसपास बढ़ा हुआ है, तो मोमेंटम थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन अब जब बहुत अच्छा सेटअप मिलता है तभी मैं करता हूँ सेकंड हाफ में। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल पोजीशन की बात करेंगे तो 1,050 के आसपास हमारा प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अगर हमको प्रॉफिट भी करना होगा तो इसका 50% का, यानी कि 400 से 500 के आसपास रिस्क लेके इसमें हम प्रॉफिट मतलब अगला ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन या फिर मतलब नहीं करेंगे। हो सकता है कि इसके बाद मैं ट्रेड भी नहीं करूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए रहने देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब समझा दिया। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल पे एक वीडियो है 9 and 15 EMA का, उसको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके।